अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ गवार की फली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक अलग तरीके से बनाएंगे और गवार की फली के अंदर से जो कड़वाहट होती है थोड़ी सी, वो भी हम ख़त्म करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। गवार की फली का मौसम है, बहुत ही मज़ेदार सी और जो है फ्रेश सी आई हुई हैं, तो इसको बनाना बनता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मेरे पास 750 ग्राम गवार की फली है, जिसको मैंने साइडों से कट करके 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास बड़ी है तो 3 टुकड़े कर लीजिएगा। उबलते हुए पानी में मैंने ऐड कर दिया है। पानी मैंने पहले ही उबलने रख दिया था और इसमें मैंने ऐड कर दूँगी मैं अब 1 टीस्पून चीनी। इससे जो है इसकी थोड़ी सी जो कड़वाहट होती है ज़रा सी वो ख़त्म हो जाएगी। 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। मिठास तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बस क्या होगा इसको थोड़ी सी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और इसके साथ इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। मूँगफली है मेरे पास 3 टेबल स्पून, ये रोस्टेड नहीं है। 2 टेबल स्पून साबित धनिया, हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद और लहसुन है मेरे पास 4 से 5 जवे और 1 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा है। हरा धनिया है फ्रेश और इसी के साथ मेरे पास जो है नारियल का एक टुकड़ा है। और यहाँ मैंने जो है रोस्ट कर ली है मूंगफली को। अब सारे मसालों को हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे दरदरा से। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं, तो आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं कोकोनट का। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने साबित लिया है और इसको निकाल लेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए और देखें इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बहुत ही फ्रेश सी ये है। और एक दफ़ा मैंने इनको पानी से भी वॉश कर लिया था ताकि अगर चीनी की थोड़ी सी भी मिठास आ गई तो वो ख़त्म हो जाए। और पेस्ट भी बनकर रेडी है। अब इसको पकाने की तैयारी कर लेंगे। तो साथ ही मेरे पास यहाँ पर है 1/2 कप ऑयल। आप चाहें तो इसमें जितना आपको पसंद हो आप डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून राई ली है और प्याज लिए मैंने चॉप्ड करके तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की। बस जो है प्याज को जो है बस हमें पिंकिश करना है, लाल फ्राई नहीं करेंगे, इसको गोल्डन नहीं करना है। बस यहाँ देखें प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने चॉप किए हुए हैं टमाटरों को। टमाटर ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, इससे क्या है मसाला अच्छा बनता है। और ये मेरे पास तकरीबन 3 थे टमाटर मीडियम साइज़ के, उन्हीं को मैंने कट कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और थोड़ा सा मैं ज़रा सा पानी डाल के ढक कर टमाटरों को गलने तक पका लेंगे। जब हमारे टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ सारे मसाले को। और यहाँ देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी के साथ हमने जो दरदरा सा पेस्ट बनाया है वो ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर और अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक इस तेल जो है ऊपर नहीं आ जाता है। साथ ही और भी मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो मिर्ची जो है अगर आप कम ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। बगैर पानी डाले मैंने मसाले को जो है भून लिया है, क्योंकि हमने पेस्ट बनाते हुए थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वही पानी रिलीज़ हुआ है। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गवार की फली। तो यहाँ देखिए आप बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है, जैसा कलर था इसका ग्रीन ग्रीन वैसा ही कलर है इसका। और बहुत ही मज़ेदार सा इसका ये मसाला बनता है, जिसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। बिल्कुल भी आपको जो इसके अंदर से जो है कड़वाहट महसूस नहीं होगी और ये खाने में बेहद लाजवाब है और हेल्दी तो ये है ही है। और मौसम की सब्ज़ी खानी चाहिए जिससे बेहद जो है फ़ायदा होता है। कवर कर देंगे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी गवार की फली के अंदर जितनी भी कसर रह गई है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे और मैंने कवर हटा दिया है। मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसके फाइनल लुक। इसमें ऐड कर दिया मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा कवर कर दूँगी ताकि धनिया का जो है फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और गरम मसाले का भी। फिर मैं आपको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। तेल देखें बिल्कुल ऊपर आ चुका है और जो है मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुना था और जो है गवार की फली के अंदर बिल्कुल जो है अच्छे से लिपट गया है मसाला। बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है गवार के फली के अंदर चला गया है, जिससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया है और खाने में बेहद लाजवाब है। तो गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ आप इसको एंजॉय करिए और मुझे बताइएगा कि आपकी गवार की फली कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।